अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जिंक प्लेटिंग। स्टूडेंट, जिंक प्लेटिंग से मुराद इलेक्ट्रोलाइटिकली किसी मेटल के ऊपर कोई और तेज चढ़ाना, जिस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम जिंक साइनाइड को इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में वो जिंक जो है आयंस में तब्दील हो जाता है। और ये जिंक जो है वो एनोड के तौर पर एक्ट करता है, जबकि जो स्टील ऑब्जेक्ट जिस पर तेज चढ़ानी हो कैथोड के तौर पर रिएक्ट करता है। स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होती है तो उस दौरान क्या होता है, जिंक जो है अपने आयंस में तब्दील हो जाता है और जिंक +2 में तब्दील हो जाता है, और वो एक कैथोड के तौर पर रिएक्ट कर सकते हैं वो जो आयन है। और जिंक जो है वो एनोड के तौर पर, इसकी रिएक्शन आपको इधर गिवन है कि किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर रिएक्शन होता है। सबसे पहले जिंक मेटल जो है आयंस में तब्दील Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। और यही जिंक आयन जो है जब कैथोड पे जाएगा तो वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और जो मेटल वहाँ पड़ा हुआ है, स्टील का हो या कोई और मेटल, उसके ऊपर ये जिंक के तह चढ़ जाएगी। ये है जिंक प्लेटिंग। अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इससे क्या मुराद है, इसके अंदर सिल्वर को जो है इलेक्ट्रोलाइटिकली किसी स्टील या मेटल के ऊपर तह चढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस सोल्यूशन होता है सिल्वर क्लोराइड का। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर जो है अपने आयंस में तब्दील हो जाता है Ag+, और जो सिल्वर मेटल है वो एनोड के तौर पर रिएक्ट करता है, जबकि स्टील ऑब्जेक्ट कोई भी चम्मच वगैरह स्टील का बना हुआ कैथोड के तौर पर रिएक्ट करेगा। सिल्वर जो आयंस है वो रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, जबकि सिल्वर जो एनोड पे है वहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑक्सीडेशन हो गई। और जैसे कि आपको इधर फॉलोइंग रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, उसमें पहले सिल्वर क्लोराइड तब्दील हो गया सिल्वर आइंस में और क्लोराइड आयन में। क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए इसको डबल एरो हेडेड से शो किया हुआ है। तो जब कैथोड के रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, सिल्वर जो आयंस है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और सिल्वर एटम में तब्दील हो जाएगा, जबकि एनोड पे जो है वही सिल्वर जो है मज़ीद क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयंस की शक्ल में आएंगे। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर होती है। अगला जो टॉपिक है वो है क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग, इसके अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिकली किसी भी मेटल्स के ऊपर जो है क्या करते हैं, क्रोमियम की तह चढ़ाई जाती है। इसकी वजह से इसको क्रोमियम प्लेटिंग कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो एसिडिफाइड क्रोमियम प्लेट है ये एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी स्टूडेंट ये हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सॉल्यूशन होता है जिससे बिजली आराम से पास हो सके जब वो आयंस में तब्दील हो जाता है। तो क्रोमियम का जो मेटल है वो एक्ट करता है एनोड के तौर पर, और वो मेटल ऑब्जेक्ट जो उस पर तेज चढ़ानी उसको उसको कैथोड के तौर पर रखा जाता है। और इसमें रिएक्शन इस तरह से होगा स्टूडेंट, जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सल्फेट जो है ये तब्दील हो गया क्रोमियम प्लस आयन में और सल्फेट माइनस आयन में। तो स्टूडेंट ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए डबल एलो से शो किया है। एनोड पे क्या होगा, क्रोमियम अपने आयन में तब्दील हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, क्रोमियम +3। और जो कैथोड पे रिएक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम की जो आयन है वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन रिएक्शन होगा और क्रोमियम एटम में तब्दील हो जाएगा। तो जिस कैथोड पे जो भी मेटल होगा वो उसके ऊपर जो तह चढ़ेगी वो क्रोमियम की होगी। ये मुख्तलिफ़ ऑटो पार्ट्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने जहाँ पे गाड़ियों के हिस्से बनते हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। अगला जो टॉपिक है वो साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में है। इसमें हम देखते हैं ऐसे चीज़ों को जो हमारे प्रैक्टिकल इस्तेमाल होते हैं, जिससे जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। जितने भी आयरन के मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जो है इसको फूड आइटम्स के उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करेगा, हमारे खुराक को स्पॉइल करेगा यानी ख़राब करेगा। इसकी जगह टिन जो कि एक नॉन टॉक्सिक है, ऐसे मेटल्स इस्तेमाल होने चाहिए। ये नॉन टॉक्सिक के साथ साथ लेस रिएक्टिव और कोरोजन टू रेजिस्टेंट होते हैं, यानी जंग उसमें नहीं लगते। तो इस वजह से टिन कैन जो है ज़्यादातर
इस्तेमाल होता है फूड पैकेजिंग के लिए, बेवरेज या फूड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसके अंदर यानी वो फूड्स जिसके अंदर साल वगैरह मौजूद होते हैं उनसे ये रिएक्ट नहीं करती। इस वजह से टिन इस्तेमाल होता है फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सिल्वर जो है आपको सुन पता है बहुत ज़्यादा लस्चरस होता है, वाइट मेटल यानी खूबसूरत होता है दिखने में। इस वजह से ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स सिल्वर के बनते हैं इसलिए बनाते हैं ताकि वो खूबसूरती में उसकी इजाफ़ा हो और उस पर जंग ना रहे। इसके अलावा सिल्वर की जो तह है उसको हम दूसरे मेटल्स के ऊपर इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि वो ड्यूरेबल हो, मज़बूत भी हो। अगर सिल्वर की तह जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्लैक कलर में तब्दील हो जाता है। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट, क्योंकि वो जो सिल्वर है वो सल्फ़ाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फ़ाइड बनेगा। तो स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर का जो भी आपको वीडियोस में हमने कंसेप्ट दिया था उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 का कंसेप्ट मैप के नाम से यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमने जो जो मेन टॉपिक्स पढ़े थे उसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम क्या डील करते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर दो चीज़ें की, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है वोल्टिक या गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता था, जैसे डॉन सेल है, केस किल्नर सेल जो हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा गैल्वानिक सेल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। इसके एग्जांपल डैनियल सेल और बैटरीज वगैरह हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जितने भी है उसके अंदर इलेक्ट्रोड होता है। वो इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं, एक कैथोड कहलाता है, एक एनोड। कैथोड पे क्या होता है स्टूडेंट, रिडक्शन रिएक्शन होती है और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस मूव होते हैं कैथोड की तरफ, और एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पे नेगेटिव आयंस जो है एनोड की तरफ आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो रिएक्शन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील किया या उसका उलट हो, इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी। जबकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, हमने ये कहा था कि इसके अंदर जब आयंस मुख्तलिफ़ शक्लों में बिजली गुजरने से कोई भी कंपाउंड आयंस में तब्दील हो जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इसकी एग्जांपल हमने दी, जैसे एक्वा सॉल्यूशन मुख्तलिफ़ एसिड्स का, बेसिस का और या साल्ट्स जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो दो मेन टॉपिक थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या था स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लॉस करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो उसकी तादाद में बढ़ोतरी होती है यानी बढ़ जाता है। उसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीडेशन में जो है ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ये भी शामिल था। जबकि रिडक्शन रिएक्शन क्या था, इसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का वो कम होता जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन जो है ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये तमाम टॉपिक्स चैप्टर 7 की अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इसके बाद जो इस केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर होगा वो हम मज़ीद वीडियोस में आपको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।